आदाब। आप अपुन विजन चैनल देख रहे हैं। मैं आफ्ताब आतिश हूँ। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और सोशल एक्टिविस्ट सफीर चौधरी ने हाल ही में कठुआ में हुए इंसिडेंट्स पर अपने रद्द अमल का जाहिर करते हुए ये कहा कि आज 4 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो भी कोई कमेटी तश्कील दी गई थी उसकी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं लाई है। उस कमेटी ने कोई भी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं लाई है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो एसएचओ वहां पर तैनात था अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने उस एसएचओ को वहां से ट्रांसफर तक नहीं किया, और वो रिपोर्ट क्या जो लोग रिपोर्ट बनाने के लिए तैनात किए गए हैं वो रिपोर्ट क्या खाक सामने लाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस पर भी सवाल उठाते हुए ये कहा कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गरीब और गुरबा की आवाज सामने लाने के लिए नहीं खड़ी होती, और अगर कोई और किसी बड़ी और साथ ही साथ उन्होंने ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पर भी सवाल उठाते हुए ये कहा कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन गहरी नींद सोई हुई है, वो इस पर अपना रद्द अमल क्यों नहीं जाहिर कर रही। साथ ही साथ उन्होंने ट्राइबल लीडर्स पर भी सवाल उठाए कि ट्राइबल लीडर्स सिर्फ इलेक्शन के दौरान अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ट्राइबल्स पर कहीं भी कोई जुल्म सितम हो रहा है उस पर बोलकर राजी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मौजूदा एमपी साहब और मौजूदा एमएलए जो चुनकर आए हैं, जिन अवाम के वोटों से वो चुनकर सामने आए हैं, लेकिन वो अभी तक चुप बैठे हुए हैं। वो अभी तक कोई भी रद्द अमल उन्होंने इस पर जाहिर नहीं किया। नमस्कार, आदाब साथियों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 5 दिन पहले का एपिसोड जिसके अंदर मक्खन दीन जो था बिलावर से अपनी जान दे चुका, और उसने एक वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो आप सब लोगों ने देखा है। उसके ऊपर वहाँ के जो सिटिंग एमएलए साहब थे उन्होंने और बाकी के लोगों ने जो प्रोटेस्ट पे थे सब लोगों ने 4 दिन का अल्टीमेटम जो सरकार को दिया था कि इसकी 4 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई करके इसकी छानबीन की जाए और जो भी दोषी पाए जाए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई के नाम पे जो सबसे बड़ा आज का सवाल है वो ये है कि भाई वो जो एसएचओ साहब जिनके खिलाफ ये सारा षड्यंत्र बनाने का वहां पर लगा, कल और बहुत सारे वीडियोस वहां से निकले हैं जिनके अंदर वहां के मकामी लोगों ने बताया कि भाई वहां पर इतनी मार पटाई की गई, हमारी टांगें तोड़ी हुई हैं, हमारा बुरा हाल किया हुआ है, और वहां पर एक एक्सटॉर्शन जो मतलब रैकेट जो है वो चलाया जा रहा है उस एसएचओ के द्वारा। गरीब मजलूम इन बकरी चुराने वालों को वहां पर बुलाया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि भाई पैसे दे दो, मार खाओ पहले, उसके बाद पैसे दे दो। इनको इतना डराया जाता है, इतना धमकाया जाता है, पैसे ले लो उनसे, या फिर आप जो है तैयारी करो, आपको जो है वो बुक किया जाएगा मिलिटेंसी केस के अंदर। आपको पता है कि मिलिटेंसी केस के बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं कि जिनको अगर वो लग जाए आदमी पे तो फिर उसके बाद जो है सच्चाई को निकालने में और कोर्ट कचहरी के चक्कर में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। 10 साल तक उस आदमी को अंदर रहना पड़ता है। तो इस डर की वजह से जो लोग वहां पर पैसा देते थे, अपनी जान छुड़वाते थे। अब वो पैसा कहाँ से लाते हैं बेचारे गरीब लोग? वो ये आपको जो दूध बेचते हैं सुबह शाम, आपके लिए मीट का जो बंदोबस्त करते हैं, अपनी बकरियां शकरियां बेच के तो अपना सारा सिलसिला जो चलाते हैं, वो पैसा इकट्ठा कर करके वो एसएचओ साहब ने लिया। ये एक्सटॉर्शन का रैकेट जो वहां पर वो एसएचओ ने चला रखा है, ये तो बिल्कुल सामने आ चुकी है बात। मेरा आज सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से, और खासकर जो ये कमेटी फॉर्म की गई थी कि भाई पुलिस की भी ये कमेटी जो है इसके ऊपर जांच करेगी, उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक कमेटी बना के एक तहसीलदार साहब को लगाया गया कि भाई ये इस पर बात करेंगे और ये चीजें लेके आएंगे। मेरा सवाल आज ये है कि भाई इन्होंने क्या छानबीन की उसके ऊपर, और अभी तक उस एसएचओ को वहां से ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया? कार्रवाई होना तो बहुत दूर की बात है, बहुत लंबा मामला है कि भाई कार्रवाई होगी नहीं होगी, कार्रवाई कब होगी, क्या क्या होगा, लेकिन उसके अलावा क्या हो रहा है कि भाई उसके अलावा ये हो रहा है कि उसको अभी तक वहां से ट्रांसफर तक नहीं किया गया है। तो ये जो डिलाई है सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, इससे पता चलता है कि भाई कितना एक जो है वो उसको सीरियस मैटर ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दूसरा सवाल है मेरा कि भाई ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी एजेंसीज जो हैं जम्मू कश्मीर के, पूरी दुनिया के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुहाई देते हैं कि जी हाँ ये कौन है जी, ये ह्यूमन राइट्स का चीफ है, ये ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट है, ये ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है लोगों ने ह्यूमन राइट्स की। मेरा उनसे सवाल है कि आप ह्यूमन राइट्स वाले जो है आज कहाँ मरे हुए हैं? आपका काम सिर्फ लोगों के कार्ड देना, पैसे बांटना, पैसे लेना, और वो यही काम है क्या ह्यूमन राइट्स का? और ह्यूमन राइट्स जो इतना सारा कलेक्शन जो है मुलाजमीन की सैलरियों से लेती है, वो ह्यूमन राइट्स आई कहाँ है? वो चाहे ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया हो या ह्यूमन राइट्स का जो जम्मू का जो कश्मीर का जो ब्रांच है वो हो, ये ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं और ह्यूमन राइट्स वाले अभी तक वहां क्यों नहीं गए? इतनी चिल्लाहट, इतना सारा कुछ हो गया है, मीडिया के अंदर इतनी सारी चीजें खुल के आ रही हैं, रोजाना कुछ ना कुछ नया उसमें अपडेट जो निकल के आ रहा है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वाले अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। इसके पीछे बेसिक राज क्या है, एक तो ये जानना है।
दो तीन लोगों से सवाल है मेरा कि भाई एक तो ह्यूमन राइट्स वाले जवाब दें कि भाई आप कहाँ मरे पड़े हैं और क्यों चुप करके बैठे हैं, और ह्यूमन राइट्स की क्यों ये एजेंसियां आपने बना के रखी हैं जो अगर किसी गरीब गुरबा मिस्किन के काम नहीं आ सकते आप। दूसरा मेरा, ट्राइबल्स के जो लीडर्स हैं, चाहे वो इलेक्शन जीते हुए हों चाहे वो इलेक्शन हारे हुए हों, जो भी ट्राइबल्स के लीडर्स, चाहे उन्होंने इलेक्शन हारा चाहे उन्होंने इलेक्शन जीता, जितने भी लोग हैं, वो उन सब से मेरा सवाल है कि भाई आज आप कहाँ हैं, आज आप कहाँ हैं और क्यों आप जो है एक गरीब मुस्लिम की बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर एक सवाल उठ के आता है, क्या ये बच्चा जो चला गया 25 साल का नौजवान बेटा किसी का, जिसकी 2 बेटियां रह गई हैं, एक बेवा उसकी रह गई है, रातों रात बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए रातों रात, तो उनका देख रेख करने के लिए कौन है और उनकी बात कौन करेगा। यहाँ पर लोग इलेक्शन के दरमियान में जब आते हैं तो ट्राइबल्स की एक बड़ा आता है कि भाई बरादरी खतरे में आ गई, बरादरी को ये करना है, बरादरी को वो करना है, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन वो होने के बाद आज जब ट्राइबल्स को, उन गरीब को, उन मजलूमों को, उन मसाकीन को जब जरूरत है आपकी और आप आज मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे हैं, कब निकालेंगे जनाब। और ट्राइबल्स के लीडर हमारे कहाँ हैं? अगर आप बात करें तो हमारे एमपी साहब भी हैं, बहुत सारे एमएलए साहिबान हैं हमारे, कोई बात करके राजी नहीं। मतलब ये एट द एंड है क्या है, कौन सा वो इतना वो डर और कौन सा इतनी वो लॉयल्टी जो है बीजेपी के साथ शो की जा रही है कि वो बात नहीं कर रहे हैं। इनके ऊपर भी, इनको, इनसे भी सवाल पूछा जाए, इनको बात करनी चाहिए। अगर ये बच्चा उस ट्राइबल का, उन गरीब गुरबाओं का, उन पहाड़ों से नहीं होता जहां 3 घंटे जाते हैं, लगते हैं पैदल जाने में, वहां से ना होके आपका बच्चा होता तो आप क्या करते इस टाइम तक। आप मुझे लगता है कि यहाँ इस टाइम तो जम्मू बंद, कश्मीर बंद, सारा पता नहीं क्या क्या हो गया होता। लेकिन वो ना करके आपने एक वर्ड तक जो आपने जबान से नहीं निकाला। एक बहुत बड़ा गिला है मेरा ट्राइबल के जितने भी लीडर्स हैं और बाकी के जितने लीडर्स हैं जिनको रहता है कि भाई हम लोगों की बात करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो उनसे भी गिला है मेरा कि जनाब ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आपने क्या किया। यही बच्चा अगर आपका होता तो आप इससे बात करते या नहीं करते। अभी तक वो एसएचओ वहां पर बैठा रहता और कुर्सी पे बैठ के वहां के गवाहों को, वहां के लोगों को जिन्होंने उनसे खिलाफ बयान देने थे, उन सबको धमकाता रहता और उनको उठा उठा के लेके जाता रहता। तो ये किस हद तक बर्दाश्त होता, ये चीज पूछनी थी आज जरूरी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने पोर्टल पे अपलोड करिए इसको और ये सवाल पूछिए। सवाल पूछना हमारा हक बनता है और हमें सवाल पूछना पड़ेगा, तभी जाके चीजें जो है ठीक होंगी। और एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल है कि अगर आप उस एसएचओ को अभी तक ट्रांसफर नहीं कर सके तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, खाक कार्रवाई करेंगे। आप, हमें समझ में आ रही है चीजें कि आप क्या कर रहे हैं और कहां कहां तक जुड़ के जो आप गरीब मस्किन को कोई मर भी जाए तो उसका भी कोई पूछने वाला जो है नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।